गुड आफ्टरनून। न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, उसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे एक ट्रायंगुलर बॉडी है ABC, साइड्स आपको दी हुई हैं 7, 10 और 12 मीटर। इस पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। 16 न्यूटन का फोर्स B पॉइंट पे लग रहा है, C पॉइंट पे 11 न्यूटन का, और A पॉइंट पे 70 डिग्री विद द हॉरिजेंटल एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगेन आपसे वही जो मैंने कहा था वही क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द इक्विलिब्रिएंट। ठीक है, इक्विलिब्रिएंट पूछ रहा है, तो आपको इसको भी पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा करने का तरीका। ठीक है, तो अब फिर से आपका ट्रायंगुलर सारे फोर्सेस और आप फिर से वही रेजोल्यूशन वाला कंसेप्ट यूज़ करके इसको सॉल्व कीजिए, रिजल्टेंट निकालिए, उसके जस्ट अपोजिट आपको इक्विलिब्रिएंट देखना है। बात समझ में आई? तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज़, जैसा हम अभी तक करते आए हैं, हमारा चूंकि अब यहाँ भी कहीं क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं बोला है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हमारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई फोर्सेस आएंगे। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आपका कितना हो गया? सिग्मा एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया? देखिए 20 न्यूटन। इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये 20 न्यूटन, मैंने बोला था ना कि आप इसको ऐसे वर्टिकली हॉरिजेंटली रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसके बराबर यहाँ और इसके बराबर यहाँ हो जाएगा। तो इस पॉइंट से ही कर देते हैं, तो एक इधर और एक इधर। तो इधर जो आएगा वो होगा 20, जिधर थीटा लगा तो कॉस 70 डिग्री, इधर आएगा 20 साइन 70 डिग्री। बात समझ में आई? तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा है? हम सिग्मा एक्स निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस इसी को माना है, तो ये एक्स हो गया, इधर एक्स डैश, और ये आपका वाई और वाई डैश। ठीक है ना? तो ये हॉरिजेंटल है, इधर की तरफ 20 कॉस 70 डिग्री। बात समझ में आई? अब यहाँ तो कोई हॉरिजेंटल फोर्स इस पे तो है ही नहीं, ये वाला हॉरिजेंटल इधर माइनस लग रहा है, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा -11। बात समझ में आई? इसको सॉल्व कर लिया। कॉस 70 की वैल्यू होगी, कॉस 70 की वैल्यू 0.342, 20 गुणे 0.342 -11, तो ये हो जाएगा 0.684, सॉरी 6.84 -11, तो 4.16 नेगेटिव, -4.16 आएगा सिग्मा एक्स। बात समझ में आई? अब सिग्मा वाई कैलकुलेट कर लें, तो सिग्मा वाई देख लीजिए, वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस, तो ये ऊपर की तरफ 20 साइन 70 डिग्री। ठीक है, और इसका तो कुछ है ही नहीं, ये 16, ये भी ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, +16। ठीक है, तो 20 और साइन 70 की वैल्यू, साइन 70 की वैल्यू कहीं नोट नहीं है, कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिएगा साइन 70 की वैल्यू। तो यहाँ से जो भी आ जाएगी आपके पास, सिग्मा वाई आ जाएगा, सिग्मा एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो हमारे काम का चीज़ है ये है कि ये पॉजिटिव आएगा। तो आप देखिए कि रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, √ सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, थीटा आप निकाल लेंगे, सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। ठीक है, यहाँ से थीटा आ जाएगा। थीटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6.98 करके कुछ आएगा। थीटा जब आप थीटा कैलकुलेट करेंगे तो 6.98 आ जाएगा, tan थीटा = ठीक है, तो जब आप यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा 6.98 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अब ये यहाँ पे ध्यान देना है कि थीटा इतना कम आ रहा है, तो यहाँ चेक करना है। मैं पिछला जहाँ भी आपको देखा आपने चेक करना है
तो आप देखिए कि सिग्मा एक्स, ये हमारा हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। सिग्मा एक्स माइनस में आ रहा है, तो सिग्मा एक्स माइनस का मतलब इधर आएगा सिग्मा एक्स, और सिग्मा वाई पॉजिटिव आ रहा है, तो सिग्मा वाई पॉजिटिव ऊपर जाएगा। बात समझ में आई? तो भाई जब ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो देखिए यहाँ से एंटी क्लॉक लेना होता है ना, यहाँ से एंगल ले रहे हैं, तो ये 6 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, तो आप क्या करिए उसमें 90 जोड़ दीजिए क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा 90 प्लस 6.98, मतलब ये 96.98 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जोड़ना भूलिएगा नहीं, हमेशा चेक कर लेना है, क्योंकि अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से अगर 6 डिग्री आएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, रिजल्टेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। देखिए सिग्मा एक्स नेगेटिव, सिग्मा वाई पॉजिटिव, तो सिग्मा एक्स इधर, सिग्मा वाई इधर, तो रिजल्टेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये चेक करने का एक तरीका है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा जो आ रहा है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कारण आ रहा है, बट ओरिजिनली वो दिखा ये रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कारण, क्योंकि आपने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिया, आपने सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिया, सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया आपने, उसका नेगेटिव नहीं रखा। अगर आप माइनस रखेंगे तो ये सब माइनस आ जाएगा, और थीटा माइनस में कैलकुलेट करना आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स में अगर ये माइनस रख देंगे तो ये माइनस वैल्यू थीटा में कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए हमने पॉजिटिव माना, बाद में अपने कंसेप्ट से समझ लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट कर दिया। बट अगर आप नेगेटिव मानते हैं कैलकुलेटर में करेंगे तो थीटा बता देगा कि इतना आएगा, तब 96 डायरेक्ट आएगा, आप करके देखिएगा, ये भी एक जादू है। आप ये माइनस रखिएगा सिग्मा एक्स को, ठीक है, और तब जो थीटा आएगा कैलकुलेटर से करके देखिएगा तो ये अपने आप डायरेक्ट ये एंगल देगा आपको, ना कि ये भी एक एक्साइटमेंट है, करके देखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि ये आपका एंगल है, क्लियर हो गई। बट अभी ये रिजल्टेंट आया है, ध्यान रखिएगा, अब इस बार मैं नहीं भूल रहा हूँ, आपको इक्विलिब्रियंट बताना है, ठीक है ना, इक्विलिब्रेंट बताना है। तो इक्विलिब्रेंट जब बताएंगे तो इसका मतलब कि इतने एंगल पे थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं रिजल्टेंट आ रहा है आर, ठीक है, तो इक्विलिब्रेंट कैसे बताएंगे आप, ये होगा ना इक्विलिब्रेंट, ये इक्विलिब्रेंट होगा। बात समझ में आई? तो अब आपको बताना है कि इक्विलिब्रेंट, तो मैग्नीट्यूड तो जितना आपका आर का आया उतना ही उसका भी होगा, बराबर ही लगता है, बट एंगल पलट जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जो भी आपका एंगल आता है, देखिए जो रिजल्टेंट हम निकाले हैं वो इससे निकाले हैं, मतलब जो भी रिजल्टेंट हमारा आ रहा है वो एक्स एक्सिस से आ रहा है, ठीक है, एक्स हॉरिजॉन्टल से आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा आया है 96 डिग्री, 90 से थोड़ा ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान रखिएगा कि जब आप ये बताएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल से ही देना है तो 180 जोड़ दीजिए। कभी भी आपसे इक्विलिब्रेंट पूछे तो आप 180 उसमें जोड़ दीजिए, तो आप बताएंगे कि द इक्विलिब्रेंट इज, ये वैल्यू तो उतनी रहेगी, एंड थीटा फॉर इक्विलिब्रेंट इज 96 प्लस 180, तो जितना आएगा वो आपका हो जाएगा कि वो इक्विलिब्रेंट है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन को पूरा करने का मतलब ये, क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इक्विलिब्रेंट पूछता है, जिससे कि उसे पता रहता है कि आप रिजल्टेंट करके छोड़ देंगे, 2 नंबर गया वहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये उसके लिए था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये सब मेथड्स एक बार देखिए, चीज़ें क्या होती हैं, जितना आप न्यूमेरिकल करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और याद भी होती जाएंगी कि क्या करना है। जैसे एक क्वाड्रेंट चेक करने वाला, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, इसको भूलेंगे नहीं, ये क्वाड्रेंट एक बार जरूर चेक कर लें जब भी हमारे पास आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीम का फिर से क्वेश्चन आया है हमारे पास। तो एक बीम है, ठीक है, एक बीम है जिस पे फोर्सेस ही लग रहे हैं 220 न्यूटन, ठीक है, और 165 न्यूटन, और ये एंगल दिया हुआ है, ये एक एंगल पे लग रहा है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए इससे बना देते हैं।
220 न्यूटन, 165 न्यूटन, 60 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगला फोर्स 330 न्यूटन यहाँ और 110 न्यूटन यहाँ, ठीक है। और ऐसे ये सेक्शन काटा हुआ है, ए सेक्शन और बी, ठीक है। आपको डिस्टेंसेस दी हुई हैं, सॉरी 60 डिग्री, 165 न्यूटन, ये आपको दिया हुआ 2 मीटर, ये दिया हुआ 1 मीटर। वो डिस्टेंस की वजह से मैंने उसको मिटा दिया था, वरना फिर गड़बड़ हो जाता। और ये दिया हुआ है 2.5 मीटर और इधर भी 2.5 मीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस दी हुई है 7 मीटर, ठीक है। थोड़ा कम ही हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दी हुई है आपको, टोटल बीम की जो लेंथ दी हुई है वो 15 मीटर, 15 मीटर बीम, ठीक है, डिफरेंट फोर्सेस। और दिया हुआ है कि एट ए एंड बी सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड with A as smooth support, with A as smooth support, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ये एक बीम है, इस पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और A पे और B पे सपोर्ट दिया जा रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो A पर स्मूथ है, B का सिर्फ सपोर्ट बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि स्मूथ है कि नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आप रिएक्शंस फाइंड कीजिए, फाइंड द रिएक्शंस, फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बीम का क्वेश्चन है। इस पे एसएफडी बीएमडी भी अगले साल सोम में आ सकता है, सेकेंड ईयर में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ देखिए, बीम में जो सबसे पहला स्टेप होता है कि यही चीज़ फाइंड करना, वही हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको फोर्सेस फाइंड करने हैं, चूँकि फाइंड द रिएक्शंस एट ए बी एट इक्विलिब्रियम, ये दे रहा है कि सब कुछ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सब इक्विलिब्रियम में है। तो पॉइंट ए और बी पर रिएक्शंस फाइंड कीजिए। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, ए पे स्मूथ सपोर्ट दिया हुआ है और सपोर्ट 2 जगह लगा रहा है, ए और बी, ठीक है, ए और बी पे 2 जगह सपोर्ट लगा रहा है। चलिए ठीक है, इसको करके देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, देखते हैं। तो अब यहाँ भी हमें वही करना है, सिग्मा हमारा जो है सॉल्यूशन में फिर से हॉरिजेंटल और वर्टिकल देखते हैं। तो सिग्मा x इज इक्वल टू 0, सिग्मा y इज इक्वल टू 0 और सिग्मा m इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तीनों का इस्तेमाल करके हम RA और RB निकालेंगे। सबसे पहले हम एक रफ स्केच अपने दिमाग में देख लें कि RA और RB किस तरीके का होगा। तो रिएक्शन ऊपर की तरफ RA, ठीक है, और B पे भी रिएक्शन ऐसे सपोर्ट लगा है तो ऊपर की तरफ देगा। बट ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कहा है कि RA का जो सपोर्ट है वो स्मूथ है, और स्मूथ सपोर्ट जब भी होता है तो उसमें जो हमारा रिएक्शन आता है वो बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड, सिंगल रिएक्शन आएगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ तो सिंपल वर्टिकली अपवर्ड आएगा, बट आपको ध्यान देना है कि बी पे स्मूथ नहीं बोल रहा है और एक हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देना है इसमें कि जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे इस फोर्स को, ठीक है, इस फोर्स को आप वर्टिकली और हॉरिजेंटली जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट तो आएगा, बट आप देखिए कि इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी एक फोर्स आएगी इस बीम पे, और उस एक्स डायरेक्शन में देखिए उसके अलावा दुनिया में और कोई फोर्स नहीं है। और कह रहा है क्वेश्चन कि हमारी बीम इक्विलिब्रियम में है, तो अगर उसके अलावा कोई भी फोर्स दुनिया में नहीं है और बीम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब
बी पे ऐसा रिएक्शन लग रहा है जो इन सारे वर्टिकल फोर्सेस को तो बैलेंस करने के लिए यूज हो ही रहा है, साथ में इस हॉरिजेंटल को भी, और हॉरिजेंटल को लगने के लिए इस पे एक रिएक्शन हॉरिजेंटल ही लगना पड़ेगा। और क्वेश्चन में इसीलिए उसने बी को स्मूथ नहीं कहा है। अब बी अगर स्मूथ नहीं है तो इसका मतलब इस पे दो रिएक्शन लग रहे होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। मतलब बी का जो रिएक्शन आ रहा होगा वो कुछ एंगल पे आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये सपोर्ट क्या होगा, दूसरे टाइप का सपोर्ट होगा। ये जब आप बीम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए स्मूथ पे मानिए कि स्मूथ पे हमेशा एक ही सिंगल वर्टिकली आता है रिएक्शन, और जो स्मूथ नहीं होता है उस पर रिएक्शन हमेशा एंगल पे आता है। तो जब इस एंगल को रिजॉल्व करेंगे तो एक आपका हॉरिजेंटल हो जाएगा, एक वर्टिकल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक आर बी वी वर्टिकल रिएक्शन और एक आपका आएगा आर बी एच, एक हॉरिजेंटल रिएक्शन आएगा बी पे। तो बी पे दो रिएक्शन हो जाएंगे और ए पे एक रिएक्शन होगा। तो टोटल 3 अननोन होगा आपके पास सॉल्व करने के लिए, और 3 इक्वेशन बनेंगी। तो 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, अब देखिए जिधर एंगल लगा है इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इधर क्या आएगा 165, क्योंकि एंगल नहीं लगा है तो साइन आएगा। जिधर एंगल होता है उधर कॉस होता है ना, तो 165 कॉस 60 इधर आएगा। तो सिग्मा एक्स इधर पॉजिटिव 165 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और ये वाला आर बी एच, भाई अगर ये पॉजिटिव इधर एक्स मान रहे हैं तो ये माइनस आएगा ना, तो माइनस आर बी एच इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? तो आर बी एच कितना आ गया, आर बी एच को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आर बी एच कितना आ गया 165 कॉस 60 डिग्री। ये फाइंड कर लीजिएगा जो भी आएगा। बात समझ में? चलिए कर ही देते हैं। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 165/2, तो ये कितना आ जाएगा 28 और 2 2 जा 0.5, 82.5। ठीक है, 82.5 न्यूटन जो है रिएक्शन लगाएगा हॉरिजेंटल ये बी पे। ठीक है, आर बी एच हॉरिजेंटल। अब देखिए कि सिग्मा एक्स तो हो गया, अब दूसरा इक्वेशन सिग्मा वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सिग्मा वाई इक्वल टू 0 मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस, तो सारे फोर्सेस देखते जाइए। वर्टिकल डायरेक्शन में सबसे पहले आर ए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानना है तो आर ए, ठीक है, प्लस आर बी वी, ठीक, और ये सारे नीचे माइनस 220 माइनस 165, ये वाला 165 साइन 60 डिग्री माइनस 330 माइनस 110 बराबर 0, सिग्मा वाई को 0। बात समझ में आई? तो आर ए प्लस आर बी वी, ठीक, ये सारे हमें पता है, इसको उधर कर लें, सारे माइनस में उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कितना आएगा ये 150। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, तो ये प्लस में कुछ आएगा। ठीक है, ये आप जोड़ लीजिएगा। अब देखिए कि यहाँ दो चीज़ें हैं, तो यहाँ आर ए भी इसी इक्वेशन से ये तो नहीं पता चलेगा, और यहीं आर बी एच है, ये बी वी है, तो ये तो पुट कर नहीं सकते। तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए ये दोनों को निकालने के लिए। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, इस वाले से निकाल। अब मूवमेंट आप किसी भी पॉइंट पे, सारे फोर्सेस के कारण मूवमेंट 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो अब मूवमेंट किस पॉइंट पे निकालेंगे ये आपको देखना है। तो देखिए आप किसी भी पॉइंट में यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ कहीं भी निकाल सकते हैं। बट बार बार मैं बता रहा हूँ कि मूवमेंट उस पॉइंट पे निकालिए जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अननोन हो। अननोन का मतलब जो आपको न पता हो फोर्सेस, वो जिस पॉइंट पे ज़्यादा लग रहे हो उस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे देखिए 2 अननोन है, ठीक है, 2 अननोन है। इस पॉइंट पे अगर ले लिए तो क्या होगा, बट यहाँ 2 अननोन नहीं है, आपने सॉल्व किया तो आर बी एच पता चल गया, एक ही अननोन है। तो आप या तो यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए, क्योंकि इन्हीं दोनों पे अननोन बचे हैं। तो किसी भी एक पॉइंट पे मूवमेंट निकालिए, यहाँ 2 हैं, यहीं निकाल लेते हैं, तो ये सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो सिग्मा एम इक्वल टू 0 एट बी।
बी पे निकालते हैं। ठीक है, अब बी पे निकालेंगे तो देखिए कैसे होगा। बी पे पहला फोर्स 220 न्यूटन, फोर्स की दिशा में हथेली को उधर, डायरेक्शन क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक को मान लीजिए पॉजिटिव मान लिया, तो 220 और डिस्टेंस कितनी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, पूरी है। बी पॉइंट पे निकालना है ना, तो देखिए 2 1 3 7 3 10 2 12 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 12.5। क्लियर, पहला हो गया। दूसरा हॉरिजेंटल वाला तो इसी पॉइंट से पास हो जाएगा, बी से ही, बी पॉइंट यही है ना, हॉरिजेंटल भी इधर ही लग रहा, तो ये तो हॉरिजेंटल वाले के कारण तो इसका कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, जीरो होगा। वर्टिकल वाले के कारण होगा। ठीक है, वर्टिकल वाले का लाइन ऑफ एक्शन कभी भी इस पॉइंट से पास नहीं करेगा। बात समझ में आई। तो 165 और इसका डायरेक्शन भी देखिए एंटी क्लॉक ही है, तो प्लस 165 साइन 60 डिग्री। अब ये तो फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, 2 7 2 9 2 11.5 मल्टीप्लाइड बाई 11.5। ठीक, तीसरा फोर्स आर ए, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, ये भी छोड़ मत दीजिएगा इसको। ये इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये माइनस हो जाएगा आर ए इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है, 7 2 9.5। ठीक है, फिर चौथा फोर्स 330 न्यूटन नीचे की तरफ, ये भी कैसा देगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो जुड़ेगा प्लस 330 इंटू 2.5। बात समझ में आई। अब इसके कारण और इसके कारण ये तो दोनों इसी से पास हो रहे हैं, देखिए ये भी इसी से पास हो रहा है, ये भी, तो इसके कारण तो सारा जीरो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं उसके बी से आगे 110 नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ फोर्स घुमाया, क्या दे रहा है ये, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा, माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। 110 गुणे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2.5, ये आपका टोटल आ गया बराबर 0। बात समझ में आई। तो अब समझिए यहाँ पे कि यहाँ से अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सारा पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर ए आ जाएगा। आर ए आपको पता चल गया, आर ए आपको पता चल गया, आर ए पता चल गया, तो इस इक्वेशन में आर ए रख देंगे तो आर बी भी पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आर बी भी आर ए सब कुछ आपको पता चल गया, और आपको बताना है आर बी बताना है, और जो आपने निकाला वो आर बी और आर बी एच है, तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर बी वी का स्क्वायर प्लस आर बी एच का स्क्वायर। ठीक, ये निकाल लेंगे तो ये आर बी आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि इस पे एंगल पे लगेगा, बी पे। बात समझ में आई। वेरी गुड क्वेश्चन, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में, इसीलिए देखिए अब आप सोचेंगे कि स्मूथ अलग से ए को क्यों दिया, अरे भाई उसको पता है क्यों देना है, क्योंकि जहां स्मूथ है वहां हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, सिंपल वर्टिकली होगा, तो वो इसमें पार्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये स्मूथ नहीं है तो इस पर 2 रिएक्शंस आएंगे, उसको निकालने का तरीका, तीनों इक्वेशन यूज भी होगी, है ना। बात समझ में आ रही है। तो हमने आर ए और आर बी पे रिएक्शन फाइंड कर लिया। एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शंस के बाहर हमारे बीम है, तो जब बीम पढ़ेंगे तो भी देखेंगे कि ये स्पेशल टाइप ऑफ बीम है, इसको ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। चलिए वो बात की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये निकाल लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, और यहाँ पुट करके आर बी भी निकाल लीजिएगा। बात समझ में आई। तो छोड़िएगा नहीं, ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द रिएक्शन एट ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बीम के क्वेश्चन जहां भी आए ना, उसको तो पकड़ के तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दो एकदम। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जितना भी लगे, छोड़िए नहीं इसको। एग्जाम में भी बहुत आते हैं इसके क्वेश्चंस बीम के, इसको कभी मत छोड़ के जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बड़ा ही इसको घुमा फिरा के बनाया गया है। ये फ्लोर है आपका, ठीक है। ये रूफ है, ये फ्लोर है, ठीक है। और ये आपका लैडर है, बड़ी ही गजब की लैडर है। यहाँ पे हिंज है, इस पॉइंट पे हिंज है,
ठीक है, हिंज है। अब इस पॉइंट पे हिंज किया गया है और यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग है, तो जो लैडर का जो टॉप पॉइंट है इसको स्ट्रिंग से ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ रूफ पे बांध दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एक टेंशन होगा F, मान लिया F फोर्स का टेंशन आ रहा है, ठीक है। और इस लैडर का वेट आपको दिया हुआ है, लैडर का वेट, लैडर का जो वेट से फोर्स लग रहा है वो है 67 न्यूटन। लैडर जो है हॉरिजॉन्टल नीचे 67 न्यूटन अपने वेट के कारण फोर्स लगा रही है। और ठीक है, ये हिंज है, सॉरी, तो चलिए वो तो पता ही चल गया। तो जहाँ हिंज है, जहाँ हिंज किया गया वहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, ठीक है, वहाँ पे एक रिएक्शन आएगा। मान लिया ये ऊपर की तरफ देगा तो RY रिएक्शन, ठीक है, और F टेंशन और एंगल भी दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, बात समझ में आई। तो आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड रिएक्शन OAB, फाइंड रिएक्शन एट B एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, जो रूफ से बांधा गया, ये छत है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है, बात समझ में आई। तो अब आपको इसको करना है, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे रखा गया है, ऐसा बनाया गया है कि ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। तो आपसे पूछ रहा है कि ये स्ट्रिंग में फोर्स कितना आएगा और ये रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा, बात समझ में आई। तो ये कोई भी बहुत कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ आपको ये देखना है कि आपके पास अननोन कितने हैं, एक ये रिएक्शन RY और एक ये फोर्स स्ट्रिंग का, ये अननोन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन आपको बनानी है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप ये मोटा मोटी फिगर देख के आपको पता चला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में, एक्स डायरेक्शन में नहीं, सारा का सारा फोर्स क्या है, वर्टिकल है। तो सिग्मा x तो 0 हो गया, सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सिग्मा x तो पहले ही 0 हो गया। अब सिग्मा y, अब ये इक्विलिब्रियम में है, पहले ही कह रहा है इन इक्विलिब्रियम, ये सब इक्विलिब्रियम में है, कहीं कोई अनबैलेंस नहीं है, इन इक्विलिब्रियम। तो सिग्मा x तो 0 है, वैसे भी दिख रहा है 0 है, सिग्मा y भी 0, तो सिग्मा y 0 लगाने पे सिग्मा y डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को जोड़ के 0 किया जाए तो देखा जाए, ये हो गया ऊपर की तरफ F, ठीक है, प्लस RY प्लस FRY, और ये किसके बराबर होगा, -67 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं F प्लस RY इज इक्वल टू 67, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब सिग्मा y अपने सिग्मा x बचा कौन सा, सिग्मा m इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिग्मा m इज इक्वल टू 0 आप यूज़ करिए। तो सिग्मा m इज इक्वल टू 0 किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी इन दोनों में से, यहाँ भी कर सकते हैं, बट यहाँ चूंकि कोई फोर्स नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि उस जगह पे करेंगे जहाँ कोई अननोन हो, जिससे कि एक वो अननोन तो कम से कम 0 हो जाए, है ना। तो किसी भी एक A या B में से किसी भी एक पॉइंट पे आप, आपकी मर्जी, आप मूवमेंट फाइंड कर लीजिए, ठीक है। और अरे आपको ये डिस्टेंस भी दी हुई है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है एंड इट इज़ गिवन एट, कितना दिया हुआ है, 10 दिया है, मान लीजिए 10 मीटर, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस भी आपको 10 ही मीटर दी हुई है, बात समझ में आई, 10 × 10, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है, अब आप देखिए कि मूवमेंट किसी पॉइंट पे निकाले, तो मूवमेंट एट मान ले बी पे निकाल दिया, बी पे निकाला तो बी पे RY के कारण 0 हो गया, खत्म, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा कि अगर ये दिया हुआ है, ये अगर 10 दिया, ये 10 दिया, ये 90 दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, हैं, ये साइड और ये साइड बराबर, ये 90, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, आइसोलेशस ट्रायंगल, ये भी 45, ये भी 45, क्लियर। अब देखिए कि इस पॉइंट पे RY के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे इस फोर्स के कारण मूवमेंट जीरो हो गया, खत्म, ये तो आएगा ही नहीं। इस फोर्स के कारण F, अब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितना है, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पे 90 डिग्री खींचे, 10 है, तो क्या बनेगा F इंटू 10, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मान लिया कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लिया, चलो तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये वाला देखिए, ये नीचे की तरफ है, तो ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा ना, इसको पॉजिटिव माना है, तो या जो आप शुरू से करते आ रहे हैं वही लेंगे, तो वही ले लीजिए, -F इंटू 10, आपने क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना, और प्लस 67 इंटू 67। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये जब यहाँ गिरेगा, ये जब यहाँ गिरेगा, तो अब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इतनी है, ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस दी हुई है लैडर से, ये कितना ऊपर है ये आपको दिया हुआ है, नहीं लैडर की लेंथ आपको दी हुई है, और लैडर की लेंथ आपको दी हुई है शायद कितना है, 12 मीटर मान लीजिए, 12 मीटर लैडर की लेंथ दी हुई है, तो ये 6 मीटर पे होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 cos 45, 6 cos 45, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, बात समझ में, 6 cos 45, ठीक है, इसका मोमेंट इस पे, तो बस यही दोनों है बराबर 0, ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो F आ जाएगा, फोर्स आ गया, इस F को यहां रख देंगे तो RY आ जाएगा, देखिए सिंपल। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आप F और RY दोनों पालेंगे कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ रहा है, और ये इस पॉइंट पे जो हिंज किया गया है वो रिएक्शन कितना आएगा उस हिंज पॉइंट पे, ठीक है ना। हिंज भी एक सपोर्ट ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ हिंज करने का मतलब भाई यहाँ सीढ़ी लगाई है तो ये स्लिप भी तो कर सकता है ना पीछे, बात समझ में आई, स्लिप भी कर सकता है, तो स्लिप को प्रिवेंट करने के लिए हमने हिंज कर दिया है सीढ़ी को, और उसके बाद यहाँ स्ट्रिंग से उठाया है, तो जिस पोजीशन पे जाना होता है वो स्ट्रिंग को हम उतना नीचे कर देते हैं तो वो वहाँ पे आदमी पहुँच जाता है नीचे, या ऊपर जाना है तो उस तरीके का कुछ सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको बड़े इत्मीनान से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस थे, और आप किसी भी किताब से कहीं से भी किसी भी एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन अब आप मूवमेंट के, कपल के और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ें एक ही साथ कवर हो गई, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कपल, मूवमेंट, अब बीम के सवाल, सब कुछ इसमें एक ही बार क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए, आपको हो जाएगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस के, ठीक है, ओके।